कुल मिलाकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस स्ट्रक्चर को 12th सेंचुरी का माना था, उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर मंदिर निर्माण के दौरान नहीं मिला। अब आप अगर संभल की मस्जिद की बात करते हैं कि वहां के हम कैरेक्टर को असर्टेन करना चाहते हैं, डेफिनेटली वहां पर एक मस्जिद है, उसकी फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। क्या मस्जिद को जब खोदा नहीं जा सकता है, मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उसमें अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है, फिर इस तरीके के सर्वे से हमें किस तरीके की फाइंडिंग्स मिलेंगी और ये फाइंडिंग्स क्या देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या इसका प्रभाव देश के सेकुलरिज्म पर कितना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट प्रशासन को और न्याय प्रणाली को करना चाहिए। क्योंकि जब हेलो व्यूअर्स, नेचर और कैरेक्टर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अब ये दो पहलू देश की पूरी राजनीति को क्या डिसाइड करेंगे। क्या देश में ये जो लीगल एस्पेक्ट है, इसके चलते देश का जो कम्युनल फैब्रिक है वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के संबल में वायलेंस हुए और जिस तरीके से लगातार कोर्ट्स के जरिए से सर्वे के लिए अनुमति दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है, उसके चलते एक मैसेज ये क्लियर लोगों तक पहुंच रहा है कि लगातार सर्वे जो है, क्या देश के जो सोशल फैब्रिक है, जो कम्युनल फैब्रिक है, जिसमें कि पीस और हार्मनी होना बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए, क्या वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्या जो सेकुलरिज्म की हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्या वो फैब्रिक जो सेकुलरिज्म का फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। ये वो सारी चीजें जो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मिसयूज हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हमारे तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ जी, जिन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि किसी भी मस्जिद के सर्वे के लिए उसके कैरेक्टर के असर्टेन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए इस तरह के सर्वे किए जा सकते हैं। इससे उस रिलीजियस जो कैरेक्टर की आइडेंटिटी है उसका कोई भी नेचर चेंज नहीं होता है, उसमें किसी तरह का अल्टरेशन नहीं आता है, उसको बदलने की मांग नहीं की गई है, इसलिए सर्वे किया जा सकता है। अब वो सर्वे की मांग का जो ओरल उन्होंने जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन दिया, उसके बाद लगातार देश में इस तरीके के सर्वे हो रहे हैं और वो सर्वे इस बार संभल में कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस में भी कन्वर्ट हो गया। क्या उसके पीछे कारण है, उन कारणों पर लगातार चर्चाएं मीडिया में हो रही हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। हम इस सर्वे की कुछ जो फाइंडिंग्स हैं और उनकी बुनियाद पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये सर्वे किए जा रहे हैं उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा। जब एक बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये तय पा गई है कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस आइडेंटिटी जिस भी रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाले लोगों की स्ट्रक्चर की रही है, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा, उसे बदला नहीं जा सकता है। फिर इस तरीके का कैरेक्टर असर्टेन करना सर्वे के जरिए से सिर्फ क्या एक हिस्टोरिकल फैक्ट फाइंडिंग है, या डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जा रहा है, या आगे चल करके हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने के लिए एक बेस को तैयार कर रहे हैं, ये समझने की बात है। क्योंकि इसके चलते क्या देश का जो कम्युनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक चीज और हमें ध्यान देनी चाहिए कि जब बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद का जजमेंट आया, तब उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स को बेस बनाया था। और उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स में यह बात आई थी कि 12वीं सदी का 12th सेंचुरी का एक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनी थी। हालांकि कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इस बात का ऐसा कोई सबूत मिलता है कि उस स्ट्रक्चर को तोड़ करके या किसी दूसरे स्ट्रक्चर को जो कि मंदिर था या कोई हिंदू स्थापत्य से या स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ था, उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो एक बात तो ये क्लियर हो रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग्स थी उससे ये बात साबित हो रही थी कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो ये नहीं तय कर पा रहा था कि उसको मंदिर को या किसी हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़ करके बनाया गया था। उसके बाद जजमेंट आया, जजमेंट के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। फिर देश ने उस जजमेंट को एक्सेप्ट किया और जब अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके लिए जो प्लिंथ बनाई गई वो 1000 साल तक मंदिर का स्ट्रक्चर मजबूती के साथ खड़ा रहे, उसके लिए एक बड़ी मजबूत एक नींव की फाउंडेशन रखी गई। और बाबरी मस्जिद से बड़ा एक स्ट्रक्चर, भव्य स्ट्रक्चर जो है राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया है, उसके लिए जो नींव खोदी गई और जो वहां इस तरीके की खुदाई हुई, क्या वो 12वीं सदी का कोई स्ट्रक्चर वहां पर मिला? क्या इस तरह की कोई वहां दीवार आई या कोई प्राचीर मिली या कोई इस तरीके का
वहां पे फाउंडेशंस मिली जो मंदिर के स्ट्रक्चर को या हिंदू स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करती हो, और क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई जो देश के सामने लाई गई हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। हालांकि कुछ आर्टिफैक्ट्स जरूर मिले हैं, कुछ कलाकृतियां मिली हैं, कुछ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, और ये इस तरीके के फाइंडिंग्स का मिलना कोई बहुत बड़ी सफलता आप नहीं कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया भर के अगर आप देशों में जाएं, जब आप इस तरीके की किसी भी हिस्टोरिकल साइट्स का एक्सकवेशन करते हैं या वहां कोई नया स्ट्रक्चर बनता है तो वहां इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही मूर्तियों का निर्माण या इस तरीके के पत्थरों पर लिखी हुई लिपि का मिलना या स्क्रिप्ट का मिलना कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस पर बहुत सरप्राइजिंग रिएक्शन दी जाए। तो कुल मिलाकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस स्ट्रक्चर को 12वीं सेंचुरी का माना था उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर मंदिर निर्माण के दौरान नहीं मिला। अब आप अगर संभल की मस्जिद की बात करते हैं कि वहां के हम कैरेक्टर को असर्टेन करना चाहते हैं, डेफिनेटली वहां पर एक मस्जिद है, उसकी फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। क्या मस्जिद को जब खोदा नहीं जा सकता है, मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उसमें अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है, फिर इस तरीके के सर्वे से हमें किस तरीके की फाइंडिंग्स मिलेंगी और ये फाइंडिंग्स क्या देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या इसका प्रभाव देश के सेकुलरिज्म पर कितना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट प्रशासन को और न्याय प्रणाली को करना चाहिए। क्योंकि जब इतने बड़े मंदिर के निर्माण के लिए जब हमने एक जजमेंट दिया, इस देश ने जजमेंट दिया, इस देश की न्यायपालिका ने दिया, और उस जजमेंट के बाद हमें वहां पर जब उसका कंस्ट्रक्शन मंदिर का शुरू हुआ उस तरीके का कोई भी हमें सबूत बज़ाहिर दिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ा जो उसको और इशारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि संभल के नीचे या अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे या आगरा के ताजमहल के नीचे इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हिंदू मंदिरों को कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो ये बड़ा सवाल है, इसे सोचने और समझने की जरूरत है। क्या इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स है या इसके पीछे कुछ लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, लाइमलाइट में बना रहना हो सकता है, और जो देश को एक कम्युनल वायलेंस की तरफ ढकेल रहा है। इस देश के हर नागरिक को इस पर गौर और फिक्र करना चाहिए और सोचना और समझना चाहिए कि ये जो कैरेक्टर और नेचर, ये जो लीगल एक डिबेट का इशू बना है, क्या इसका लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि कैरेक्टर के असर्टेन करने के बाद क्या इसका लॉजिकल कंक्लूजन इस बात पर होगा कि उस रिलीजियस स्ट्रक्चर को जिसके नेचर को बदला नहीं जा सकता है, जिसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत बदला नहीं जा सकता है, क्या उसे बाद में बदल दिया जाएगा? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए इस तरीके के सर्वे किए जा रहे हैं ताकि एक स्कोप बने कि हम आगे चल करके इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदल दें या इसके ऊपर इलेक्शंस हों और फिर आगे आने वाले टाइम में देश की राजनीति को तय करें। कुल मिलाकर के ये मेरे ये जो चर्चाएं लगातार मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं, हमने आपके सामने उसको लाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।